एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हमारे मैरिज सर्टिफिकेट की, जो कि काफी डिमांड आ रही थी कि मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो इसकी प्रोसेस थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्रिटिकल है। बड़ी आसानी से नहीं बन जाता है। मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए बहुत ज्यादा आपको प्रयास करने पड़ेंगे, तब कहीं जाके बनेगा। इसीलिए मैं शुरू से आप लोगों से बोल रही थी कि आप लोग बनवा कर रख लो, लेकिन कुछ लोगों ने तो बनवा लिया, लेकिन कुछ लोगों ने लापरवाही दी और अब परेशान हो रहे हैं कि अब कैसे बनेगा। क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट बनने की प्रोसेस थोड़ी कह सकते हो स्लो रहती है। इसमें फॉर्मेलिटीज ही इतनी सारी होती हैं कि उनको करते करते पूरा करते करते आपके 8-10 दिन कैसे निकल जाएंगे पता ही नहीं चल पाएगा। और इसके बाद फिर प्रोसेस होने में काफी सारे वेरिफिकेशंस भी होते हैं, तो इस वजह से दिक्कत भी होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो होता है शपथ पत्र। पति और पत्नी का स्वयं से डिक्लेरेशन होता है कि हमारी इस इंसान से इस डेट में शादी हुई है। तो ये 100-100 रुपए के दोनों पति और पत्नी को 100 रुपीज का जो शपथ पत्र रहता है, एफिडेविट जिसे कहते हैं, वो लगेगा दोनों का। इसके अलावा फिर दोनों के लगेंगे क्या, 4-4 फोटो लगेंगे। दोनों पति और पत्नी के पासपोर्ट साइज के 4-4 फोटोग्राफ्स लगेंगे। ठीक है। और इसके अलावा माता पिता के साथ दोनों के, वर और वधू दोनों के, हस्बैंड के अलग वाइफ के अलग, दोनों के पिता और माता के साथ जो वरमाला की जो फोटोज होती है ना, वो लगेंगी। और वो भी 3 फोटोज लगेगी। मान लीजिए किसी फोटो में लड़की के माता पिता, उनको तो पता नहीं था कि साथ साथ आशीर्वाद देना है उसमें, क्योंकि वही मैरिज सर्टिफिकेट का आइडिया नहीं था कि लगेगा हमारा। तो एक में चल जाएगा कि पति के माता पिता आशीर्वाद दे रहे हैं, एक में पत्नी के दे रहे हैं, और या एक में दोनों ही हो रहे हैं। तो 3 फोटोज तक आप लगा सकते हो इसके लिए। ठीक है। इसके अलावा फिर लगेंगे आधार कार्ड पति और पत्नी दोनों के। ठीक है। और इसके साथ ही साथ जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। अब जन्म प्रमाण पत्र मोस्टली होता नहीं है, क्योंकि पहले नहीं चलते थे इतने, तो आप 10th की मार्कशीट वहां पर लगा सकते हो। ठीक है। और दोनों के माता पिता के भी आधार लगेंगे, और साथ ही साथ उस पंडित का भी आधार लगेगा जिसने शादी करवाई है। ठीक है। और इसके अलावा फिर आपके 2 गवाह लगेंगे। दो दो गवाह, वधु के साइड के 2 गवाह और वर के साइड के 2 गवाह, पति के अलग पत्नी के अलग 2-2 गवाह लगेंगे। और उनका आधार भी लगेगा, और आधार पर उनके हस्ताक्षर भी लगेंगे। ठीक है। और इसके अलावा उनकी फोटोज भी लगेंगी। और कंडीशन ये है कि वो जो दोनों गवाह हैं वो आपके रिश्तेदार, फैमिली के मेंबर्स नहीं होने चाहिए। दूर के रिश्तेदार चल जाएंगे, फ्रेंड चल जाएंगे, लेकिन परिवार के सदस्य वो नहीं होने चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा शादी का कार्ड लगेगा। जो आपने शादी के टाइम पे कार्ड छपवाए होंगे वो आपके लगेंगे। दोनों पति पत्नी के मोबाइल नंबर लगेंगे। पंडित जी का भी एक शपथ पत्र लगेगा, और उनकी भी फोटो लगेगी। ठीक है। तो पंडित जी को का भी शपथ पत्र आपको रेडी करवाना होगा। पंडित जी तो रेडी करने से रहे, वो तो मना कर देंगे, मेरा काम शादी का था, इतनी झंझटों में नहीं पड़ूंगा, तो आपको ही बनवाना पड़ेगा। बाकी आप उनसे हस्ताक्षर ले लें, उनकी फोटो ले लें। इसके बाद गार्डन, जिस गार्डन में आपकी शादी हुई है उसकी रसीद लगेगी। अगर गार्डन में नहीं होगे, कई जगह पर नहीं होते हैं, धर्मशाला में है तो वहां की लगेगी। ठीक है। और अगर आपकी शादी घर से ही हुई है तो घर का जो टैक्स जमा करते हो ना, वो पर्ची लगेगी। ठीक है। और इसके अलावा आपके दस्तावेज जो है, जितने भी आप पेपर्स लगाओगे, स्वयं के द्वारा आपको सत्यापित करने होंगे। आपके स्वयं के हस्ताक्षर उसमें लगेंगे। और अगर 1 माह से ज्यादा, मोस्टली लोगों के 14-14, 15-15 साल हो चुके हैं शादी करे हुए, तो आपको देरी का कारण भी स्पष्ट करना होगा। किस कारण से इतने लेट आप लोग मैरिज सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, वो भी उनको प्रॉब्लम है कितने लेट क्यों बनवा रहे हो, तो आपको कारण उनका बताना पड़ेगा। हमारा कारण क्या होगा कि हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। तो इतनी लंबी प्रोसेस होती है, और प्रोसेस यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हो तो आपको बुलाया जाता है 1-2 बार, क्योंकि एक ही बार में तो हो नहीं जाता है। आप सबमिट करोगे, फॉर्म फिल करोगे, फिर उनके अधिकारी जब वहां पे अवेलेबल होंगे वो आपको फिर बुला सकते हैं। और इसके बाद घर पर भी आपको देखने के लिए आएंगे कि आप लोग यहाँ पे पति पत्नी बनकर आ रहे हो, एक्चुअल में हो कि नहीं हो। घर पे आके भी वो वेरीफाई करते हैं कि जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं वो आपके घर में रह भी रही है कि नहीं है, तो वो चेक करने भी आते हैं। तो प्रोसेस थोड़ी सी लंबी होती है। आप मान के चलिए, आपको अगर जल्दी जल्दी भी करवाएंगे तो ये सारा कुछ अरेंज करने में आपके 8 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे। अगर रेडी है तो जल्दी प्रोसेस हो जाएगी, और पूरा प्रोसेस होने में जल्दी भी आप करवाते हैं कुछ कुछ उठापटक करके, तो ये मान लीजिए कि आपके 15 दिन तो लग जाएंगे। तो आप जितना जल्दी इसको करवा लें तो हो जाएगा। अगर आपकी अच्छी पहचान है नगर पालिका साइड में, अगर आप प्रायोरिटी पे करवा सकते हैं किसी भी तरीके से, तो जल्दी से शुरू हो जाइए और बनवा कर रख लीजिए। क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपके डॉक्यूमेंट चेंज हुए हैं शादी के बाद,
तो बिल्कुल नेसेसरी है, आपको लगाना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान्य नहीं करेंगे कि 10th की मार्कशीट में ये थे और अब ये है। देखिए, अंडरस्टैंड तो वो कर लेंगे कि हाँ शादी हो गई है, लेकिन हर चीज आजकल डॉक्यूमेंट का जमाना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप झूठ को भी, मतलब सच को भी झूठ ही मानेंगे। डॉक्यूमेंट है तो झूठ भी आपका सच बन जाता है। तो बात इतनी सी है कि डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे कुल मिलाकर। तो जिनके भी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है, फटाफट से प्रोसेस करा लीजिए। आप देखने को रिजल्ट हमारा जल्दी ही मिल जाएगा, 4-5-6 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और रिजल्ट के बाद फिर वही आप मान लीजिए 8 से 15 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना ही है। तो आप जल्दी जल्दी करा लें, ताकि आपका 15 दिन मैक्सिमम इसके अंदर अंदर आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है बन के आ जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। और बताइएगा कोई और टॉपिक आपको चाहिए हो। कल लाइव क्लास में थी तो बहुत लोगों ने इसका डिमांड किया था कि आप बता दें कैसे बनेगी मैरिज सर्टिफिकेट। तो ये मैरिज सर्टिफिकेट का हो गया। अगर कोई आपको डिटेल चाहिए है, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप बताइएगा, तो मैं आपको सारी चीजें बता दूं। और वीडियो के एंड में मैं इसका फोटो भी क्लिक करके आपको भेज दूंगी कि आप देख सको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।